सीडीपी में आज हमारा टॉपिक है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का कुछ थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सीडीपी में इससे पहले भी मेरा क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास सब है। सीटेट के एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ हम लोग थ्योरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा। हमारा थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत में है। परिचय में है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। चलिए और नीचे में देखते हैं हम लोग क्या है। उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया था। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट 2 में देखते हैं। पॉइंट 2 में है उनका प्रसिद्ध प्रयोग पजल बॉक्स। आप लोग याद रखें, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट बिल्ली पर था। क्या था? पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट बिल्ली पर। तो पॉइंट नंबर 2 में है पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कैट पर था। चलिए अब हम देखते हैं नीचे में क्या है। नीचे में है थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम। क्या है? थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम लॉ ऑफ लर्निंग में है। एक में है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा है, चलिए हम देखते हैं। नीचे में है तत्परता के नियम में ए में है जब शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तब सीखना प्रभावी होता है। तो ये बात बिल्कुल राइट है। क्या बोला गया है? जब शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तब सीखना प्रभावी होता है। चलिए अब नीचे चलते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या है। तत्परता के नियम के पॉइंट नंबर 2 में क्या है। पॉइंट नंबर 2 में है तैयारी न होने पर सीखना कठिन हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल राइट है। स्टूडेंट अगर तैयारी न होने पर सीखना कठिन हो जाएगा। तो ये बात भी थॉर्नडाइक जी ने सही बोला तत्परता के नियम में कि तैयारी न होने पर सीखना कठिन हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया है? पॉइंट नंबर 2 में है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में है लॉ ऑफ एक्सरसाइज में है। पॉइंट ए में है बार बार अभ्यास करने से अधिगम मजबूत होता है। ये बात बिल्कुल राइट है कि हमें बार बार अभ्यास करने से अधिगम मजबूत होता है। ये बात बिल्कुल राइट है। पॉइंट नंबर 2 में है अभ्यास न करने पर सीखी हुई बातें भूल जाती है। या अभ्यास न करने पर सीखी हुई बातें को भूलने लगती है। तो ये बात बिल्कुल राइट है कि स्टूडेंट अगर अभ्यास नहीं करेगा तो सीखी हुई बातों को भूल जाएगा। तो अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक जी ने ये बात कहा था। चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे पॉइंट नंबर 3 में क्या है। पॉइंट नंबर 3 में है प्रभाव के नियम। प्रभाव के नियम में है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बोला गया है? बोला गया है कि जिस कार्य के बाद सुखद परिणाम होता है, क्या बोला? जिस कार्य के बाद सुखद परिणाम मिलता है उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात बिल्कुल राइट है। जिस कार्य के बाद सुखद परिणाम मिलता है उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब हम नीचे में देखते हैं प्रभाव के नियम में क्या बोला गया है। पॉइंट 2 में है असुखद परिणाम मिलने पर उस व्यवहार में पुनरावृत्ति कम हो जाती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति। असुखद परिणाम मिलने पर उस व्यवहार की पुनरावृत्ति कम हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल राइट है। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे में देखते हैं थ्योरी में और क्या है। हाँ, प्रमुख नियम 3 हो गया। अब यहाँ है गौण नियम। तो गौण नियम में आप लोग याद रखिएगा गौण नियम में क्या है। गौण नियम में है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रेस्पॉन्स। नीचे में क्या? नीचे में है मनोवृत्ति का नियम, सेट ऑफ एटीट्यूड। उसके नीचे क्या है? नीचे में है आंशिक क्रिया का नियम, पार्टियल एक्टिविटी। आप उसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन गौण नियम से भी पूछ जाता है। इसका गौण नियम है। चलिए अब नीचे में देखते हैं। नीचे में क्या है गौण नियम में है अदृश्य का नियम। क्या है? अदृश्य का नियम, रिस्पॉन्स बाय एनालॉग। उसके नीचे में हम देखते हैं क्या है। उसके नीचे में है सहचर्य परिवर्तन का नियम, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। क्या है? एसोसिएटिव शिफ्टिंग। चलिए हमारा गौण नियम कंप्लीट हो गया, प्रमुख नियम भी हो गया और गौण नियम भी हो गया। चलिए अब लोग नीचे कुछ तथ्य दिए गया है, उस तथ्य को देखते हैं। तथ्य में क्या है? तथ्य में है सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर लर्निंग।
प्रयोग में क्या है, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया गया था कैट पर, बिल्ली पर। तो हम चलिए नीचे में देखते हैं। नीचे में है मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडनेस क्या है, रेडनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख नियम 3 है, रेडनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। क्या क्या है, रेडनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे में है वन लाइनर कुछ है, उसको भी देख लेते हैं। वन लाइनर में है थॉर्नडाइक को SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है, थॉर्नडाइक को SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक माना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नीचे में है वन लाइनर के नीचे में उनका सिद्धांत व्यवहारवादी क्या है, बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण से संबंधित है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे में क्या, नीचे में है हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। ए में है जीन पियाजे, बी में है जीन पियाजे, बी में है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, सी में है BF स्किनर, डी में है कोलबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हो जाएगा प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है। क्या है, किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है। ए में है अंतर्दृष्टि अधिगम, बी में है प्रत्यय एवं त्रुटि अधिगम, सी में है अवलोकन अधिगम, डी में है सामाजिक अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। यह था किसने, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, किस पर किया था। ए में है बंदर पर, बी में है बिल्ली पर, सी में है चूहा पर, डी में है कबूतर पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आंसर क्या होगा, बिल्ली पर किया था। किस पर किया था प्रयोग, बिल्ली पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है बिल्ली को किस उपकरण में रखा गया था। ए में है भूल भुलैया में, बी में है पजल बॉक्स में, सी में है पिंजरा में, डी में है कांच का बॉक्स। अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ा था ना पजल बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, पजल बॉक्स में बिल्ली को रखा गया था। किस उपकरण में रखा गया था, पजल बॉक्स में। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। ए में है कनेक्टिविज्म थ्योरी, बी में है इनसाइड थ्योरी, सी में है क्लासिकल कंडीशनिंग, डी में है ऑपरेंट कंडीशनल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, कनेक्टिविज्म थ्योरी, और बी में है इनसाइड थ्योरी। दिया था, किसने दिया था कोलबर्ग जी ने। नीचे में सी में है क्लासिकल कंडीशन किसने दिया था पाउला जी ने। और डी में है ऑपरेंट कंडीशन किसने दिया था BF स्किनर जी ने। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है क्वेश्चन नंबर 6 में है सीखने की तैयारी किस नियम से संबंधित है। क्या बोला गया है, सीखने की तैयारी किस नियम से संबंधित है। ए में है प्रभाव का नियम, बी में है अभ्यास का नियम, सी में है तत्परता का नियम, डी में है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है सीखने की तैयारी किस नियम से संबंधित है। तो सीखने की तैयारी संबंधित है तत्परता का नियम से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, तत्परता का नियम। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है अभ्यास का नियम किस बात पर बल देता है। ए में है पुनरावृत्ति, बी में है दंड, सी में है अंतर्दृष्टि, और डी में है अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है अभ्यास का नियम किस बात पर बल देता है, तो बल देता है पुनरावृत्ति पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, पुनरावृत्ति। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है। ए में है सुखद परिणाम प्रतिक्रिया को मजबूत करता है,
बी में है दंड से सीखना होता है, सी में है केवल अभ्यास से सीखना होता है, डी में है बुद्धि से सीखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, सुखद परिणाम प्रतिक्रिया को मजबूत करती है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम कितने हैं? तो ए में है 2 और बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 3। तो प्राथमिक नियम आप लोग को थ्योरी में पढ़े थे, ऊपर 3 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, 3 होते हैं प्राथमिक नियम। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है निम्न में से कौन प्राथमिक नियम नहीं है? तो 3 प्रकार के प्राथमिक नियम है। यहाँ क्या पूछा गया? नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, नहीं पूछा गया है, नहीं है। तो ए में है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो ये होगा। बी में है लॉ ऑफ इफेक्ट, ये भी होगा प्राथमिक नियम। पूछा गया लॉ ऑफ रेडनेस, सी में है लॉ ऑफ रेडनेस, तो ये भी होगा। प्राथमिक नियम 3 है, तीनों यहाँ है। और क्या पे नहीं पूछा गया है? तो हमारा आंसर क्या नहीं में पूछा गया है? यहाँ पर लॉ ऑफ एसिमिलेशन, प्राथमिक नियम एसिमिलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि नहीं पूछा गया तो हमें नहीं बताना है। तो हमारा आंसर होगा लॉ ऑफ एसिमिलेशन, वो प्राथमिक नियम नहीं है। ए बी सी वो प्राथमिक नियम है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, इसका गौण नियम है। गौण नियम में बड़ा हम लोग पढ़ा था ना अभी ऊपर थ्योरी में। चलिए हम देखते हैं उनका क्वेश्चन में है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, किसका गौण नियम है? ए में है पियाजे का, बी में है थॉर्नडाइक का, सी में है स्किनर में का, डी में है कोलबर्ग का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक का गौण नियम है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है लॉ ऑफ एसिमिलेशन का संबंध किससे है? क्या पूछा गया? लॉ ऑफ एसिमिलेशन का संबंध किससे है? ए में है पूर्व अनुभव पर, बी में है दंड पर, सी में है पुरस्कार पर और डी में है प्रेरणा पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्व अनुभव पर लॉ ऑफ एसिमिलेशन का संबंध होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का अर्थ है। ए में है प्रतिक्रिया का स्थानांतरण, बी में है पुनरावृत्ति, सी में है अनुकरण, डी में है दंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, प्रतिक्रिया स्थानांतरण को लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का अर्थ कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है ट्रायल एंड एरर लर्निंग में सही प्रतिक्रिया कैसे मिलती है? क्या पूछा गया है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग में सही प्रतिक्रिया कैसे मिलती है? ए में है एक बार में, बी में है बार बार प्रयास से, सी में है केवल शिक्षक द्वारा, डी में है निरीक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, बार बार प्रयास से मिलता है। ट्रायल एंड एरर में सही प्रतिक्रिया मिलती है बार बार अभ्यास से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में है एसआर का पूरा नाम क्या है? क्या पूछा गया? एसआर का पूरा नाम क्या है? ए में है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बी में है सेंस रिएक्शन, बी में है स्टडी रिवीजन और डी में है स्किल रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना, एसआर का पूरा नाम होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में निम्न में कौन सा ट्रायल एंड एरर लर्निंग का उदाहरण है? ए में है साइकिल चलाना सीखना, बी में है कविता याद करना और सी में है कहानी सुनना और डी में है चित्र बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, साइकिल चलाना ट्रायल एंड एरर लर्निंग का उदाहरण है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में है थॉर्नडाइक किस मनोवैज्ञानिक से जुड़े थे? ए में है व्यवहारवादी, बी में है मानववादी, सी में है संज्ञानवादी, डी में गेस्टाल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक जी ने। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है थॉर्नडाइक के अनुसार संतोषजनक परिणाम क्या मिलता है? ए में है एसआर संबंध को मजबूत करते हैं, बी में है संबंध समाप्त करते हैं, सी में है भूलने की गति बढ़ाते हैं और डी में है सीखने को रोकती है। तो क्वेश्चन नंबर
18 का आंसर हो जाएगा एसआर संबंध को मजबूत बनाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार संतोषजनक परिणाम क्या होता है? संतोषजनक परिणाम है एसआर संबंध को मजबूत बनाते। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम में उपयोगी है? ए में है कौशल अधिगम, बी में है केवल भाषा अधिगम, सी में है केवल गणित, डी में है केवल विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा क्या पूछा गया? 19 में थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम में उपयोगी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कौशल अधिगम में उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में है सीटेट में ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है? क्या पूछा गया? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस विषय से पूछा गया है, महत्वपूर्ण टॉपिक है? ए में है ईवीएस, बी में है सीडीपी, सी में है हिंदी, डी में है मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते नीचे में देखते हैं, नीचे में सबके आंसर है, आप लोग आंसर देख के मिला सकते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर देख के आपका मिला सकते हैं आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हो रहा, और देख के आप लोग रिवीजन करते रहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आता है थॉर्नडाइक से। चलिए हम समाप्त करते हैं आज के क्लास को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।